साहित्य निधि में सुनिए ओशो की बोध कथा अमृत की किरणें, सीमा सिंह के स्वर में। एक राजा था। वो एक दिन अपने वजीर से नाराज हो गया और उसे एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर कैद कर दिया। एक प्रकार से ये अत्यंत कष्टप्रद मृत्युदंड ही था। ना तो उसे कोई भोजन पहुंचा सकता था और ना उस गगनचुंबी मीनार से कूदकर उसके भागने की कोई संभावना थी। जिस समय उसे पकड़कर मीनार पर ले जाया जा रहा था, लोगों ने देखा कि वो जरा भी चिंतित और दुखी नहीं है, उल्टे सदा की भांति आनंदित और प्रसन्न है। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे विदा दी और पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने कहा, यदि रेशम का एक बहुत पतला सूत भी मेरे पास पहुंचाया जा सकता तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। क्या इतना सा काम भी तुम नहीं कर सकोगी? उसकी पत्नी ने बहुत सोचा, लेकिन इतनी ऊंची मीनार पर रेशम का पतला धागा पहुंचाने का कोई उपाय उसकी समझ में न आया। तब उसने एक फ़कीर से पूछा। फ़कीर ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूँछों के बालों पर शहद की एक बूंद रखकर उसका मुंह चोटी की ओर करके मीनार पर छोड़ दो। उसी रात को ऐसा किया गया। वो कीड़ा सामने मधु की गंध पाकर उसे पाने के लोभ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। रेशम के धागे का एक छोर कैदी के हाथ में पहुंच गया। रेशम का ये पतला धागा उसकी मुक्ति और जीवन बन गया। उससे फिर सूत का धागा बांधकर ऊपर पहुंचाया गया, फिर सूत के धागे से डोरी और डोरी से मोटा रस्सा। उसी रस्से के सहारे वो कैद से बाहर हो गया। ओशो ज्ञान। सूर्य तक पहुंचने के लिए प्रकाश की एक किरण बहुत है। वो किरण किसी को पहुंचानी भी नहीं है, वो तो हर एक के पास मौजूद है।